ओ माय गॉड, वाओ, क्या तो थ्रस्ट है ना। 126 पे मैं ऐसे ही पहुंच गया। मेरे पास गन है, कैश है, जो भी चीज है वो मैं बूट में यहाँ पे साइड में रख सकता हूँ और मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये ऑफ हो जाएगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे ये वाली सीट को आगे करना है, तो उसके लिए भी ऐसे वाले फीचर्स हैं। इसको बोलते हैं टोयोटा कैमरी हाइब्रिड। ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, बहुत बड़ी लंबी सेडान कार है ये, विद फुल ऑन लग्जरी फीचर्स। 19 किलोमीटर प्लस की पर लीटर पे माइलेज देती है, क्योंकि ये फुल हाइब्रिड कार है। अगर इसकी स्टाइलिंग ही देख लें तो जो हुड लाइनिंग है ये बहुत ज़्यादा डीप, क्रिस्प और एक फ्लो के अंदर है, जिसकी वजह से जो स्टांस है कार का, अगर सामने वाले फ्रेम से देखें तो ऐसा सा एग्रेसिव सा स्टांस लगता है कार का। उसके बाद ये एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर आ जाते हैं, जो कि डायनेमिकली काम करते हैं। ये अगर देखेंगे तो एक विंग डिज़ाइन है डीआरएल्स का। अब अगर इस कार को साइड से मैं दिखाऊं तो काफ़ी लंबी कार है ये, जिसके की व्हील्स हैं 18 इंच के, और जो ये एलॉय व्हील का डिज़ाइन है ये भी काफ़ी मतलब क्रिस्प है। ऐसा लगता है कि हाँ आपने आफ्टर मार्केट लगा रखा है, अगर ये टोयोटा की यहाँ पे ब्रांडिंग ना हो तो। जिसका कि साइज़ है यहाँ पे 235/45 R18। ब्रिजस्टोन के टायर्स मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी इंडिया के हिसाब से इन्होंने अच्छी बनाई है इस बारी। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ी सी पास आके अगर देखें तो जो इसके डोर हैंडल्स हैं ये मोटे वाले बाहर की तरफ नहीं है, काफ़ी स्लिक है, तो डोर के अंदर ना मर्ज हो रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये है पैसेंजर कार और पैसेंजर व्यू उसका कुछ इस टाइप का है। और जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको सच में एक फील आएगा कि हाँ मैंने सही जगह पैसा लगाया है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे ये वाली सीट को आगे करना है, तो उसके लिए भी ऐसे वाले फीचर्स हैं। आप ये दोनों दबा सकते हैं यहाँ पे, इससे ये आगे हो जाएगी, इससे ये ऐसे करके मूव हो सकती है आगे। पीछे बहुत बड़ा एक पैसेंजर को स्पेस मिल जाएगा। अगर मैं सीट पूरी पीछे आगे कर दूँ तो इतना बड़ा कुछ स्पेस आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा। ये देखिए जाए जा रही है सीट। कितना रूमी लग्जरियस माहौल बन चुका है पीछे का। परफोरेटेड सीट्स हैं पीछे। और सबसे एक एडवांस चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, वो है इसके आर्म रेस्ट में। ये इसका आर्म रेस्ट है कुछ इस टाइप का। आर्म रेस्ट पे आप आर्म तो रखेंगे ही, बट अगर इसको ओपन किया जाए तो यहाँ पे कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। ये यहाँ पे एक पावर का बटन है, ये पावर का बटन अगर मैं प्रेस करूँ तो क्या होता है देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें लाइट अप हो गई हैं। इससे आप सीट आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखिए पीछे वाली सीट भी रिक्लाइन हो सकती हैं। अगर मैं इसको पीछे करूँ तो ये पीछे रिक्लाइन हो सकती है, आगे करूँ तो ये आगे आ गई। तो पीछे वाली सीट्स के अंदर भी फीचर्स हैं। फिर ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड। यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं और ट्यून ट्रैक कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। मतलब आगे का जो माहौल है ना वो सारा का सारा आगे के जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इनफैक्ट की टेम्परेचर कंट्रोल भी मिलेगा यहाँ पे। तो अभी लो पे कर रखा है, इस टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं दोबारा से ये बताता हूँ, इसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब ये आ गया शेड। अब ये जो डायनेमिक शेड है इसका बटन है यहाँ पे, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा डायनेमिकली, मतलब इलेक्ट्रिकली काम करता है। मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गया और काफ़ी फास्ट हो रहा है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये ऑफ हो जाएगा, ऑन करता हूँ इसको ऑन हो जाएगा। तो मतलब ऐसे कुछ छोटे मोटे से इसके अंदर गैजेट्स हैं जो कि एक फील देते हैं कि सच में आप एक लग्जरी कार में बैठे हैं। क्योंकि ये कार लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है, उस वजह से जो ऑनर होता है उसके पास कुछ ऐसे वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसको थोड़ी सी अलग रखनी होती है मेन पोर्शन से। तो यहाँ पे ये आर्म रेस्ट के पीछे ही एक एक्सेस मिल जाता है आपको, जिससे कि आप अपनी जो बूट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट कि अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वैल्यूएबल चीज़ है जैसे कि ये, और मैं इसको छुपाना चाहता हूँ अपनी बूट में, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा ऐसे करके। ये बूट का रास्ता है, डायरेक्टली मैं यहाँ से ले सकता हूँ सामान। मेरे पास गन है, कैश है, जो भी चीज़ है वो मैं बूट में यहाँ पे साइड में रख सकता हूँ और ऐसे साइड में से हाथ डाल के निकाल सकता हूँ। तो ये एक छोटा सा सेफ बना दिया है इसका कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई इतनी जल्दी ऐसे आइडिया तो लगाता नहीं है कि कैमरे के अंदर ऐसा होगा। बाकी जिन लोगों को पता उनके लिए अप्रिशिएट। ये एक लॉन्ग व्हील बेस कार है, क्योंकि टोयोटा कैमरी अपने टाइम से जब से लॉन्च हुई है फर्स्ट एडिशन, उसके अंदर भी एक लॉन्ग व्हील बेस वाली कार रही है हमेशा। मेरे हाइट के हिसाब से सेट होने के बाद में भी मेरे पास इतना इसमें लेग रूम है, यहाँ पे नी रूम भी इतना है पूरा प्रॉपर। थाई सपोर्ट मेरे पास पूरी प्रॉपर है, थोड़ी सी यहाँ से निकल रही है बट पूरी प्रॉपर है। अगर मैं लॉन्ग जर्नी पे भी जाऊँ तो अच्छा लगेगा मुझे।
हेडरूम देखें तो हेडरूम भी बहुत है ऊपर की तरफ, बट हाँ इसके अंदर जो है पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, तो ड्राइवर के लिए आगे एक सनरूफ है या फिर पैसेंजर को भी वहां से हवा आ सकती है, तो वो वाला एक सनरूफ है। इसके बाद अगर आपको म्यूजिक का भी शौक है तो डोर्स के अंदर तो स्पीकर और ट्विटर का सेटअप है ही, बेस के लिए क्वालिटी ऑफ म्यूजिक के लिए यहाँ पे एक बेस ट्यूब भी है जो कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है। उसके बाद अगर फ्रंट में देखते हैं तो ये है ड्राइवर सीट, और ड्राइवर सीट बाहर से कुछ ऐसी सी लगती है, मतलब पूरा प्रॉपर लग्जरी ट्रीटमेंट है इसके अंदर। लेकिन आज ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये इसके फीचर्स बताने के लिए नहीं, क्योंकि इस कार के अंदर सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट, मैं अभी ऑटो ट्रांसमिशन के अंदर हूँ जो कि सीवीटी ट्रांसमिशन है, इसके अंदर ईवी मोड है, होल्ड है, इको नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, और जैसे कि वायरलेस चार्जर हो गया विद स्विच है इसके अंदर, जैसे कि इसका एसी बहुत पावरफुल, और ये जो पूरी एक स्क्रीन लगी हुई है ये भी बहुत अच्छी है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ लगती है मुझे वो ये लगती है, इसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ कि इसके अंदर इंजन और बैटरी का कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करता है। जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है, सारे यहाँ पे मोड का बटन है, यहाँ पे सारे मीडिया सिलेक्टेड है। यहाँ पे देखोगे तो जो वाइपर्स होते हैं वो ऑटो हैं, और इस तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे हेडलाइट है जो कि ऑटो है। अभी तक हम लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा है कुछ ऐसा कि बीच में डिजिटल स्क्रीन, यहाँ पे स्पीडो, पेट्रोल, लेकिन ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें सबसे नीचे लिखा है ऑफ, मतलब जब इंजन ऑफ होगा, और ये जो ब्लू कलर का ये वाला जो साइन देख रहे हो ना ये है चार्जिंग, और ये जो देख रहे हो ये है इको। जब ये कार इन दोनों के बीच में है इट मीन ये चार्ज हो रही है, या फिर अगर इससे नीचे है तो वो चार्जिंग का ऑप्शन है। लेकिन जैसे ही हमने थ्रॉटल दिया तो ये कार जो है जब ये चलेगी तब ये इको पे आ जाएगी, और अगर आपने ज्यादा थ्रॉटल दे दिया, ज्यादा जो गैस पेडल है उसको अगर ज्यादा दबाया तो फिर ये वाइट पे आ जाती है। इट मीन्स कि बस ये पावर प्रोड्यूस कर रही है, उस वक्त इसको फ्यूल की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम इको वाले मोड पे चलते हैं तो ये ना बहुत ज्यादा माइलेज दे देती है, 19+ माइलेज है, और इस वक्त ये दिखा रही है कि ये चार्ज हो रही है। चार्ज कैसे हो रही है यहाँ देखिए ये चीज। अब मैं अगर इसको ड्राइव पे डालता हूँ और अगर इसको हल्का सा चलाता हूँ मैं, तो अब ये बैटरीज पे चल रही है, ये बैटरी से करंट आ रहा है मोटर पे, वो चला रही है इसको, और यहाँ पे भी यही दिखा रहा है। अभी तक इंजन स्टार्ट नहीं है, इंजन ऑफ है। लेकिन अगर मैं जैसे थ्रॉटल देता हूँ ऐसे, तो ये देखना वो सुई देखो कितनी जल्दी बढ़ती है। यहाँ पे आरपीएम है ही नहीं, आरपीएम का कोई सीन ही नहीं दिया, क्योंकि एंड यूजर को आरपीएम से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये देखो ये पेट्रोल पे आ गई। अब मैंने पूरा थ्रॉटल इसको एकदम से प्रेस कर दिया है, लेकिन अगर आपको एकदम से प्रेस नहीं करना और अगर आप स्लोली जा रहे हैं, जैसे 30 की स्पीड पे है या उससे अंडर है, तो ये अपनी बैटरी पावर्ड इंजन पे चलेगी, जो इसका मोटर जो है उस पे। जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा ज़्यादा तो यहाँ देखेंगे अब ये इंजन स्टार्ट होता है और इंजन फिर पावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है विद इलेक्ट्रिक मोटर्स। अभी एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि इसमें ना दो तरीके की स्पेसिफिकेशन है, एक पेट्रोल इंजन की और एक बैटरी की। जैसे कि जो इसका इंजन है वो 2.5 लीटर टोयोटा का इंजन है, जो कि प्रोड्यूस कर देता है ऑलमोस्ट 176 bhp का पावर, 2 to 1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो प्रोड्यूस कर देती है 215 bhp का पावर, जिससे कि निकालती है वो 119 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बट ये स्पेसिफिकेशन किसी काम की नहीं है। एक लग्जरी कार में चाहिए होते हैं फीचर्स, लग्जरी, बट अगर इसको भगाने का मन करे तो ये कैसे भागेगी और कितनी स्पीड में कैसे उड़ सकती है वो अब देखते हैं। अब ये इसका सेंट्रल कंसोल, जिसके अंदर आपको ये वेंटिलेटेड सीट्स के तो ऑप्शन मिल ही जाते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको कुछ मोड्स मिलते हैं, जैसे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, और ये है ईवी मोड। ईवी मोड पे अभी मैं चलाता हुआ आ रहा था, तो अभी इसने जो बैटरी खत्म कर दी है, और ये जो होल्ड है इस पे आप होल्ड कर सकते हैं, मतलब कार इधर उधर नहीं भागेगी। तो और दूसरा इसमें जैसे मैं ड्राइव पे करता हूँ, इधर करता हूँ, तो ये स्पोर्ट्स मोड पे चला जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं, इससे डाउन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो ये पैडल शिफ्टर्स हैं, यहाँ से माइनस एंड यहाँ से प्लस कर सकते हैं। बट अभी मैं इसको चला के दिखाने वाला हूँ आपको ड्राइव मोड पे, और मैं लगाऊंगा इसका स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड जैसे मैं लगाता हूँ, ये देखो ये ग्रीन है तो ये इको है, जैसे ही स्पोर्ट्स लगाऊंगा तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने स्पोर्ट्स मोड लगा के थ्रॉटल दे दिया था, तो मैं ही डर गया। चलो रेडी, मैं 0 पे हूँ अभी, यहाँ पे दिखा दो, मैं 0 पे हूँ। 0 से एक बार जरा खींच के देखता हूँ। सौ पे तो ये ऐसी पहुंच गई, वहीं से अभी तक यहीं पे ही आया और ये 100 पे पहुंच गई। इसमें क्या है कि ये अभी स्पोर्ट्स मोड पे जो इसका मोड है ना, वो इनिशियली जो टॉर्क क्रिएट करता है इंजन के साथ मिक्स होने के बाद, वो एक इलेक्ट्रिक मोटर का भी सपोर्ट लेता है। इस वजह से इतना टॉर्की इंजन है जो एकदम से भागता है। अब इसमें नॉर्मल मोड है, अब मैं नॉर्मल पे चल रहा हूँ, जिसमें चार्जिंग भी हो रही है, मेरे को थोड़ी सी माइलेज भी मिल जाएगी। लेकिन ये वाला मोड भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है इसका। तो जैसे ही थ्रॉटल हम दबाते हैं तो ये देखिएगा कि होता क्या है। अभी वैसे मैं बहुत लाइट
फुट पे चल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थ्रॉटल इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कर दूँ ना तो ये कुछ ऐसा सा होगा नॉर्मल पे भी। ओ माय गॉड, वाओ, क्या तो थ्रस्ट है ना। 126 पे मैं ऐसे ही पहुंच गया। सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसके अंदर HUD है वहाँ पे, हेड्स अप डिस्प्ले, तो उसकी वजह से मेरे को इस कंसोल में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। तो ये सारे के सारे एक लग्जरी, एक कार का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, इन सब चीज़ों को इन्हांस कर देती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। वैसे जो लोग लग्जरी से प्यार करते हैं और लग्जरी को समझते हैं ना, उन लोगों को इस कार के बारे में सब कुछ पता होगा। ये मैंने आज जो वीडियो बनाया ये उन लोगों के लिए बनाया है जिनको शायद अभी ये नहीं पता कि कैमरी दोबारा से जिंदा है, और कैमरी बहुत ही अच्छे कैटेगरी की कार के अंदर आती है। और ये जो हाइब्रिड है इसने तो दिल ही छू लिया यार। हमने टैंक इसका फुल कराया था, अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट, बट फुल करवाया था सुबह। खड़ी रही है स्टार्ट, हमने इसको स्टार्ट ही खड़े रखा है, ज़्यादा हमने चलाया तो है नहीं इसको। दिल्ली से नोएडा आए 1-2 बार, और ये हमारा 3rd अटेम्प्ट है। जब हम शाम हो गई है, हमें सुबह से वीडियो स्टार्ट हुआ हुआ है वाला, बट इसका फ्यूल गेज जो है वो हाई था, हाई ही है अभी तक, वो नीचे गया ही नहीं। खैर 19 की किलोमीटर की माइलेज तो ये बताती है। जो कार है ना ये काफ़ी बड़ी सी दिखती है हर जगह से, और अगर मैं मान लो अपनी फैमिली के साथ में जा रहा हूँ, हमने 1-2 छोटे छोटे से यहाँ पे बैग रखे हुए हैं, तो ये कुछ ऐसे करके खुलता है। काफ़ी बड़ा सा इसका जो है बूट एरिया है, ये छोटे मोटे बैग हमने अपने रखे हैं। बट एक बात बताऊँ, इस कार को चलाने के बाद मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि ना रोड प्रेजेंस जब हमने इसके वीडियो शूट करे पीछे से, ये जो लाइट्स हैं ये बहुत ही अल्टीमेट लगती है। इनफैक्ट ये जो लोगो है इसका, ये ग्लो करता है भाई अंधेरे में, ब्लू कलर का ग्लो आता है इसके अंदर। और ये जो लाइट्स है इसकी पीछे से जो प्रोफाइल है, काफ़ी मतलब ना मैसिव सी इसकी रोड प्रेजेंस है। तो गाइस यही था बस एक आज इसका वीडियो, जो कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक ऐसी लेवल पे दिखाते हैं जिससे कि पता चले कि एक कार का जो स्टैंडर्ड है वो किन लोगों के लिए एक्चुअली क्या इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कहाँ पे मीट होती है। तो आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बता दीजिए। मेरा काम था बस इस कार का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाना। आप बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखने चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।